दोस्तों यस बैंक की बात करो, स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। स्टॉक आज पूरे मार्केट में वॉल्यूम टॉपर है। अब आप देख ही सकते हो कि जो लगातार स्टॉक हम डिस्कस कर रहे थे, सारे स्टॉक दौड़ चुके थे, सिर्फ यस बैंक बाकी था। चाहे आप सुजलॉन एनर्जी देख ले, जेपी पावर देख ले, रिलायंस पावर देखे या दूसरे और स्टॉक, जो सारे के सारे आईआरएफसी आर्विनल सब दौड़ चुके थे। काफी शानदार। लोग लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि सर आपका एक स्टॉक यस बैंक नहीं दौड़ रहा है, लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये भी दौड़ना शुरू हो चुका है। तो जो जो स्टॉक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वो सारे दौड़ रहे। वैसे यस बैंक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट तो बहुत ज़्यादा निगेटिव कमेंट ही करते थे, निगेटिव ही बातें करते थे। उनके हिसाब से तो ये स्टॉक कचरा है और चलने वाला नहीं है, लेकिन अब आप देख सकते हो यस बैंक दौड़ने लगा है। और अब वो सारे मार्केट एक्सपर्ट है, इसको लेकर उनकी जो कमेंट्स है वो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो क्या है आगे की संभावना यस बैंक की? क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले? क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर स्टॉक फिर नीचे आएगा? वैसे 24.75 की इसकी हाई है जो बनी थी कोविड काल के बाद। क्या उस हाई को तोड़ के नहीं बनाएगा या फिर स्टॉक फिर से एक बार नीचे आएगा, 20 के नीचे जाएगा? इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे, साथ में कुछ बड़ी डील को डिस्कस करेंगे। आखिर बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है यस बैंक को लेकर। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बहुत ही ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना। बहुत दिन के बाद बाजार गुलजार है और ये सुबह से ही शानदार शुरुआत हुई। लगभग 500 पॉइंट की शुरुआत हुई और अब 600 पॉइंट के आसपास है। इस समय 65,539 के स्तर पे BSE सेंसेक्स, जहाँ पे 605 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी यानी 0.93% अपर है BSE सेंसेक्स। अब बैंकिंग शेयर भी कमाल कर रहे हैं। 44,196 के स्तर पे निफ्टी बैंक है, जहाँ पे 0.70% की तेजी है। 300 पॉइंट ऊपर है निफ्टी बैंक, काफ़ी ज़बरदस्त। और जो मार्केट में जो शॉर्ट करके बैठे थे उनको बहुत भारी लॉस हुआ इस बाजार में। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 19.65 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी, देख सकते हो, 19.40 की। अब यहाँ पे इंट्राडे में 20.60 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 19.60 का है। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार स्टॉक दौड़ लगाई आज। आप ये समझ ही सकते हो कि इंट्राडे में लगभग यहाँ पे आपको ₹1 का आप मूव देखने को मिलेगा। इस समय 20.15 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 3.87% की शानदार तेजी बनी हुई है। वैसे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इसमें लगभग 18% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। ₹17 का स्टॉक इस समय 20 को क्रॉस कर चुका है। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। 8 नवंबर को स्टॉक 17.95 के आसपास था, 6.8% की तेजी बनी थी। फिर 9 नवंबर की बात करें तो 18.35 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी थी। 10 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 10.30 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की मामूली सी गिरावट हुई। और 12 नवंबर को स्टॉक 18.40 के आसपास, जहाँ पे 0.5% की तेजी थी। लेकिन 13 नवंबर को स्टॉक 19.40 के आसपास है, 5.4% की बम्पर तेजी के साथ। और अब स्टॉक 20 को क्रॉस कर चुका है। तो देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। और जैसे कि ये रिजल्ट इस बार हमने डिस्कस किया था, Q2 के बाद ही कहा था कि यस बैंक अब मजबूत हो चुकी है और आने वाले समय एक शानदार तेजी बनेगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज नंबर 1 बना हुआ है। अब यहाँ पे जो तेजी अभी रिसेंटली जो बन रही है उसके पीछे जो वजह बन के आई है कि जेसी फ्लावर्स को जो सारा एनपीए ट्रांसफ़र किया गया था, 48,000 करोड़ का जो बड़ा एनपीए था यस बैंक का, राणा कपूर की वजह से, जिन्होंने लगातार ऐसे लोन बांटे जो सारे के सारे डिफ़ॉल्ट कर गए क्योंकि उन्होंने अपना खुद का फ़ायदा देखा था। और जितने डूबते हुए जितने कंपनियां थे उनको लोन बांटा था, वो सारा एनपीए बना। लेकिन अब आप देखें तो इन्होंने जो जेसी फ्लावर्स को लोन ट्रांसफ़र किया था उसकी रकम आनी शुरू हो गई, तो 120 करोड़ की बड़ी रकम इनको मिल चुकी है। और ये एनपीए की रकम है जो बिल्कुल डूब चुकी थी और इसने पूरा माहौल एक पॉजिटिव बनाया। अब आने वाले समय ये रकम और रिकवर होगी, तो आप समझ सकते हो कि यस बैंक को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। यस बैंक बहुत मजबूत हो सकती है और इसी ने यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल यस बैंक का स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे और 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे आपको पता होगा तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया था और उसकी सेल की रेटिंग दी थी। उनके हिसाब से इसकी प्राइस नीचे आनी चाहिए, लेकिन अब आप देख सकते हो कि जो टारगेट है वो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आप समझ सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसके 14 के टारगेट दे रहे थे
और अब आप समझ ही सकते हो कि टारगेट कहाँ पहुंच गया, 20 को क्रॉस किया है। तो बाजार हमेशा से लेके जो मार्केट के एक्सपर्ट है वो इस यस बैंक के स्टॉक को लेकर हमेशा से निगेटिव ही रहे, उन्होंने कभी इसके बारे में पॉजिटिव बातें नहीं की। जबकि पिछले कई समय से मैं लगातार कह रहा हूँ कि यस बैंक बहुत मजबूत हुई है और आने वाले समय एक शानदार तेजी बन सकती है। अब आप देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय टारगेट है जो नए बढ़ा के देने लगे हैं। जैसे प्राइस बढ़ने लगी है तो आप देखें प्रभुदास लीलाधर की तरफ से यहाँ पे जो टारगेट निकल कर आया है वो टारगेट 40 रुपीज़ का है, यानी एक बड़ा टारगेट निकल कर आया है। तो जैसे स्टॉक 25 को क्रॉस करेगा तो 40 तक भी जा सकता है, यह कहना है प्रभुदास लीलाधर का। आनंद राठी की तरफ से देखें तो जिगर पटेल ने इसमें 22 का देखें तो एक टारगेट दिया है। उनके हिसाब से आपको इस स्टॉक में बने रहना है, 22 का टारगेट है। इसको आप देखिए रजिस्टेंस समझे, ये पार होते ही आपको 24 से 26 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि इस समय आप इसमें बने रह सकते हैं, 18 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्चर अविनाश गोरास्कर का भी बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय, और उनका कहना है कि एनपीए रिकवर हो रहा है और इस वजह से एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस और बढ़ेगी। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का कहना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए और आप एक इसका 22 का टारगेट है और इसको 18 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे तो 22 को पार किया तो फिर ये 25 तक भी जा सकता है। तो अब आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े ब्रोकरेज हाउस के टारगेट निकल के आ रहे। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो लगातार यस बैंक पे हम वीडियो बनाते हैं जब इसकी प्राइस 17 के आसपास थी तब भी और उससे पहले भी, और अब लगातार कहा है कि इसमें आप खरीदारी कीजिए। काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे, काफ़ी कमेंट करते थे सर ये तो स्टॉक बिल्कुल डेड है, बहुत समय से हमारे पैसे डूबे हुए, ये स्टॉक तो साल भर से बढ़ नहीं रहा है। लेकिन अब आप देखें जो थोड़ा सा आप सब्र बनाए रखें तो मार्केट में पैसे बनते हैं। ये सिर्फ यस बैंक की बात नहीं है, सुजलोन के बारे में भी लोग यही बोलते थे कि ये स्टॉक तो आने वाले समय 2-3 रुपये का हो जाएगा, लेकिन अब आप देख सकते हो सुजलोन कहाँ पहुँच गया। तो आप देखिए सब्र का फल मीठा होता है, आपको बने रहना होता है। और जो स्टॉक मैं आपको बताता हूँ वो स्टॉक के बारे में प्रॉपर रिसर्च मैं खुद करता हूँ, उसके बारे में बैकग्राउंड और उसके फ्यूचर प्लान देखता हूँ तभी बताता हूँ। वो सारे शेयर कमाल करने वाले ही होते हैं, लेकिन आपको भी अपने हिसाब से ध्यान रख के उसके हिसाब से अपने टारगेट सेट करना चाहिए और उसमें कमाने की कोशिश करना चाहिए। अब चलते हैं कुछ हम बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से माहौल पॉजिटिव बना। तो आप देख सकते हो कि सुबह सुबह 9:20 पर 20.55 की प्राइस से यहाँ पे 50,69,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:31 पर 20 की प्राइस से 43,72,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:33 उसी समय लगभग 20.05 की प्राइस से 46,88,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो उसके बाद 10:24 पर 19.90 की प्राइस से 31,26,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:01 पर 20.05 की प्राइस से 30,69,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:13 पर 20 की प्राइस से 25,77,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 12:25 पर 20.20 की प्राइस से 65,54,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 12:39 पर 20.30 की प्राइस से 25,71,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि आज जो बिकवाली है बहुत कम है, बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो बिकवाली की एक डील दिखाई देगी, बाकी सारे बड़े फंड हाउस की खरीदारी है, यानी इस लेवल पे खरीदारी हो रही है। तो स्टॉक में अभी और थोड़ा ऊपर जाने की संभावना है। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो एक बार आप 22 रुपीज़ को क्रॉस करें उसके आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, स्टॉक अभी बहुत ऊपर जाने वाला है क्योंकि 2020 के पहले ये स्टॉक 400 के आसपास हुआ करता था, उस हिसाब से अभी कुछ भी नहीं दौड़ा है। और अब यस बैंक इतनी मजबूत हो चुकी है कि आने वाले समय उस टारगेट को भी हिट कर सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करें। तो एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश का ये सही मौका है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।